प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। क्या परिणाम भय से संबंधित है? और क्या भय परिणाम से पहले समाप्त हो सकता है? और क्या भय से हमें फ़ायदा है? इन सभी प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। जी, तो परिणाम के बारे में यदि हम बात करें तो परिणाम एक ऐसी अवस्था है जब एक व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करता है और कार्य समाप्त होने से पूर्व की जो प्रक्रिया होती है उस बीच में उसके भीतर जो कौतूहल होता है और उसके भीतर जो भय है अर्थात डर है वह बना रहता है और उसे धकेलता रहता है उस परिणाम की ओर, यानी रिजल्ट की ओर कि अब क्या होगा। और तब तक वो भय और कौतूहल उथल पुथल उसके भीतर बनी रहेगी जब तक कि वह परिणाम तक पहुंच न जाए। और जैसे ही वह पहुंच जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप यह मुझे मिलना था या यह होना था, फिर वह कौतूहल और भयमुक्त हो जाता है उस कार्य विशेष के प्रति। जैसे एक व्यक्ति रात्रि में किसी अंधेरे स्थान से निकल रहा होता है और देखता है कि इधर उधर जो चीज़ें या वस्तुएं हैं या पेड़ हैं या कुछ भी इस प्रकार से होता है जो काली आकृतियों के स्वरूप में उसे दिखाई पड़ रही हैं, किंतु वे धुंधली इस प्रकार से हैं कि वह जान ही नहीं पा रहा है कि वे चीज़ें हैं क्या। तो उसके भीतर भय रहता है और उन चीज़ों के प्रति घबराहट बनी रहती है। वहीं जब उसी स्थान से व्यक्ति दिन में निकलता है तो क्या होता है, क्योंकि परिणाम स्वरूप जो भय उत्पन्न कर रहा था अब वही चीज़ें भय मुक्ति उसे दे देती हैं, क्योंकि उसे उनका परिणाम पता है कि वे चीज़ें क्या हैं। अब वह भय उसके आसपास नहीं भटकता। एक दूसरी परिस्थिति को लेते हैं। जब कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है और उसे यह नहीं पता कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, तो उसके भीतर कौतूहल और भय दोनों बने रहते हैं। परंतु वहीं एक व्यक्ति जिसको प्रश्न पत्र पता है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, वह व्यक्ति भयमुक्त और कौतूहल रहित होता है। इसी भय मुक्ति से व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है और आराम में पहुंच जाता है, उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो क्या आराम पाना और रिलैक्स में पहुंच जाना, क्या यह सब ठीक है कि भयमुक्त हो जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि व्यक्ति अलर्ट नहीं रहता, व्यक्ति चौकन्ना नहीं रहता, जो महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। क्योंकि अलर्ट ना रहने से व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो जाती है और इसी जड़ता के कारण व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार सकता है। उदाहरण के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है महाभारत से, जब अर्जुन जी जयद्रथ वध के लिए निकलते हैं और वे प्रतिज्ञाबद्ध थे कि यदि सूर्य डूबने तक उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे अग्नि समाधि ले जाएंगे, अर्थात उन्हें सूर्य डूबने से पूर्व ही जयद्रथ का वध करना था। पूरे दिन वे जयद्रथ के पीछे रहते हैं और जयद्रथ उस भय से, क्योंकि अर्जुन जी का सामना करना तो जयद्रथ के बस में नहीं था, इसलिए वे भय में रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं उसी अलर्टनेस में कि मेरा वध हो सकता है, मैं मारा जा सकता हूँ। परंतु एक समय आता है जब सूर्यास्त का समय ही निकट था और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी तो भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन जी उनकी शरण में थे, तो क्यों ना उनका साथ मिलता। तो एक समय था, ऐसा भ्रम कर दिया गया कि जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है, और जैसे ही वह परिणाम अर्थात सूर्यास्त समझ में आया तो जयद्रथ बिल्कुल भयमुक्त आराम में पहुंच गए, कोई अलर्टनेस नहीं, और खुशी मनाने लगते हैं। वहीं उसी समय और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए अर्जुन जी ने उनका वध कर दिया। तो बस हमें बस इतना ही समझना था कि अलर्ट रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीती हुई बाजी भी व्यक्ति हार सकता है।
आगे आप सभी समझदार हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया है, आप सभी लोग सब जानते हैं। बस मेरा एक प्रयास है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए, उन चीज़ों का नहीं जो हमारे समाज को तोड़ रही हैं। अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, अपने कमेंट और लाइक के साथ अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।